सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है एंड क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड स्पेसिफिकली टेक के इंटरव्यू जो तुम्हारा डीएस है जिसमें तुमसे पूछा जाएगा, एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसकी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ, एंड जो मैंने गलतियाँ करी थी, जो जनरली लोग गलतियाँ करते हैं, एंड उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे तुम्हारा जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो जाएगा, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब मान लेते हैं कि तुमने अपने डीएसए पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जितना भी तुम्हें करना था, तुम्हें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पता है, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए लीड कोड पे, जीएफजी पे और जो इंटरव्यू बेट पे जितनी भी साइट्स हैं, एंड तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसका बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं तो कम से कम ब्रूट फोर्स से तो तुम उसका सोल्यूशन बता ही दोगे, एंड तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स भी रेडी हैं एंड तुम उसके भी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए रेडी हो। बट इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल पार्ट जो जॉब मिलने का होता है वो होता है इंटरव्यू के फियर से, एंड जो इंटिमिडेशन होती है, मतलब एक डर होता है कि वो क्या पूछेगा, मतलब जो इसकी अननोइंगनेस होती है, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, वो उससे काफ़ी डर लगता है। स्पेशली मेरे को, एंड आई एम श्योर जितने भी न्यू जॉइनीज़ होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए टेक वाले, एंड उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं अगर वो आता होता है तो भी सीधा तुम्हें आंसर नहीं देना है, एंड उसका भी मैं रीज़न तुम्हें बताऊंगा। एंड तुम्हें नहीं आता तो ऑब्वियसली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा गंदा फील होता है, बहुत ऐसा लगता है, अशेम्ड सा फील होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है एंड ये जो एक डरावना पार्ट है जॉब लेने का, जो इंटरव्यू है, उसको कैसे टैकल करना है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो भी चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं अपने इंटरव्यूज़ में, एंड उन लोगों से पूछे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू फोड़ चुके हैं पहली बार में, तो वही सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एंड काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी मैंने अभी रिसेंटली देखे थे, तो उसमें जो चीज़ें मैंने नोटिस करी थी या फिर जो चीज़ मैंने नोट करी थी कि ये चीज़ सब में कॉमन है, वो इस वीडियो में बताऊँगा। एंड इंटरव्यू में ना ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कोडिंग किसी एक आईडी पे करी है या फिर किसी एक कंपाइलर पे करी है उस पर ही वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो तुमसे कोई भी कंपाइलर खुलवा सकते हैं, तुमसे स्क्रीन प्रेजेंट करने को बोल सकते हैं अगर वो ऑनलाइन इंटरव्यू है। ऑफलाइन है तो वो तुम्हें एक शीट ऑफ पेपर पे या फिर वाइट बोर्ड पे उस कोड को लिखने को दे सकते हैं। एंड ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, एंड इस चीज़ को टैकल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है और वो सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि जो भी तुमसे वो क्वेश्चन पूछा जाए उसको एक बार रिपीट करो, सीधा आंसर पे जंप करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जैसे मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं एंड जिनसे भी मैंने पूछा है वो ये है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन ही ढंग से समझ नहीं आया है एंड तुमने कोई क्वेश्चन दिया, कोई भी तुम्हें डीएसए का क्वेश्चन दे दिया है एंड तुमने सीधा कोड करना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, एंड तुमने सोचा नहीं कि इसमें क्या क्या अप्रोच लग सकती है या फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर तुमने स्टार्ट ही गलत कर दिया, हो सकता है कि तुम्हें हाफ वे थ्रू या फिर स्टार्ट करने की थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो जाए कि ये जो तुमने मेथड लिखा है वो गलत है और इससे काम नहीं करेगा तुम्हारा कोड। बट इंटरव्यूज़ पूरे टाइम तुम्हें नोटिस कर रहा है एंड उस पर एक गलत इंप्रेशन जाएगा कि तुमने क्वेश्चन को एनालाइज करे बिना, उसको ढंग से समझे बिना सीधा प्रॉब्लम पे जंप करने की कोशिश करी, एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इंटरव्यू के समय। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया एंड कोई छोटे से छोटा भी डाउट है तो वो इंटरव्यू से पहले क्लियर कर लो, अप्रोच पे बढ़ने से पहले या फिर कोड पे बढ़ने से पहले, ताकि तुम जब भी स्टेप लो अपना सोल्यूशन की तरफ, पहला सही स्टेप हो। एंड जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ कि इनपुट एंड आउटपुट को अच्छे से एनालाइज करो, उनको देखो कि तुम्हें क्या इनपुट दिए और किस टाइप का आउटपुट चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बुलियन आउटपुट चाहिए होता है, मतलब ट्रू या फॉल्स में तुम्हें आउटपुट देना होता है, लेकिन जो तुम फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो वो तुम इंट का कर देते हो या फिर किसी और टाइप का कर देते हो। एंड ये एक ऐसी गलती है जो तुम अगर ढंग से 2 मिनट दे के उसको एनालाइज करते हैं इनपुट आउटपुट को, तो तुम ये अवॉइड कर सकते थे, एंड ऑब्वियसली तुम बाद में भी इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन वो ये कि अगर तुमने जल्दी जल्दी में पहला ही स्टेप गलत कर दिया तो उससे इंटरव्यू पे एक गलत इंप्रेशन जाएगा, एंड उस पर ऐसा होगा कि मतलब तुम जल्दी जल्दी में कर देते हो बिना सोल्यूशन प्रॉब्लम को समझे। और इनपुट आउटपुट से तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या क्या वेरिएबल्स पास करने हैं एंड क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए, एंड फाइनली तुम्हें किस टाइप का जो आंसर है वो रिटर्न करना है। तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन के बारे में, एंड उसको आगे बढ़ने, मतलब उसको आगे ले जाने में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हें ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो जो भी तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आ रही है, जो भी जो मेथड है सॉल्व करने का वो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको डिस्क्राइब करो, उसको समझाओ इंटरव्यूअर को। और इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये रिकर्सिव अप्रोच है या फिर इटरेटिव अप्रोच है या फिर कोई भी अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आ रही है,
तो उसको जब तुम करने जाओगे एंड तुमने वो गलत कर दिया सीधा ही, तो वही वापस है कि यार मतलब एक तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया एंड तुम्हारी वो मतलब शुरुआत ही इंटरव्यू की गलत स्टेप पे हो गई, गलत फुट पे हो गई एंड शुरुआत में ही तुमने एक गलती कर दी है। लेकिन अगर तुम उसको पूरा समझा रहे हो, तो अगर तुमने बोला है कि एक रिकर्सिव अप्रोच मैं फॉलो करने वाला हूँ एंड ये वाला डाटा स्ट्रक्चर मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड ये मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ, ये वेरिएबल बनाने वाला हूँ, इसमें से कहीं भी अगर तुम्हारे इंटरव्यू किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या क्या तुम्हें वो दे रहा है, मतलब जो भी है सजेशंस वगैरह दे रहा है, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि तुम सही बात पे जा रहे हो या फिर गलत बात पे जा रहे हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो तुमने सबसे पहली चीज़ सोची है वो पूरी तरह से ठीक ना हो या पूरी तरह से ढंग से काम ना करे। तो जब तुम उसको समझा रहे होगे तो उसके एक्सप्रेशन देख के एक तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम सही बात पे हो भी या नहीं। एंड मतलब अगर ऐसा है कि अगर तुमने बोल दिया कि मैं इसमें ट्रीज़ यूज़ करने वाला हूँ एंड इंटरव्यू ऐसे देख रहा है कि तुम्हें कि क्या बोल दिया है, मतलब क्या बकवास है, तो तुम्हें पहले आइडिया लग जाएगा कि इसमें ये चीज़ तो यूज़ नहीं हो रही है या फिर मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ। तो इसलिए ये पूरी जो भी तुम्हारी अप्रोच है उसको डिस्क्राइब करो, सीधा कोड पे जंप मत करना एंड सीधा कोड लिखना चालू मत कर देना। क्योंकि वहाँ पे अगर तुमने गलती कर दी तो एक तो क्वेश्चन भी गलत हो गया एंड शुरुआत में ही तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो अब तुमने इनपुट आउटपुट का अच्छे से देख लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अप्रोच को भी अच्छे से समझा दिया, अब आता है कोड लिखने का टाइम या कोड समझाने का टाइम। और ये ना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि सोचना, अपनी दिमाग में सोचना प्रोसेस को एंड उसको कोड करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं एंड इसमें तुम बहुत जगह गलती कर सकते हो। एंड एक चीज़ जो मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछी है एंड एक दो जो पॉडकास्ट वगैरह हैं, एक दो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे हैं, उसमें एक चीज़ नोटिस करी है, दैट इज़ कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जो तुम्हारा कोडिंग स्पेस है, उसको तुम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो। मतलब एक हाई लेवल व्यू देखो कोड का कि कैसा तुम्हारा कोड दिखाई देगा, मतलब क्या स्ट्रक्चर होगा। कि अगर तुम कोई फंक्शन बना रहे हो तो एक कमेंट लिख दो कि ये फंक्शन किस लिए काम करेगा। मतलब अगर तुम्हें एक फॉर लूप लगाना है जो मतलब मान लेते हैं कि 0 से लेके n तक जा रहा है या फिर साइज़ तक जा रहा है, तो बेसिकली तुम अब उस पूरे एरे या फिर स्ट्रिंग जो भी चीज़ है उसमें पूरा आइटरेट कर रहे हो। तो सीधा फॉर लूप लिखने से पहले एक कमेंट मार दो और बता दो कि आइटरेटिंग थ्रू द होल एरे या फिर आइटरेटिंग थ्रू द होल स्ट्रिंग। इससे क्या होगा ना कि एक तो तुम्हें कोड एक छोटे छोटे पार्ट्स में पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है, हर एक पोर्शन में क्या हो रहा है एंड हर जगह पे चल क्या रहा है, क्या होने वाला है। एंड तुम्हें वो कोड करना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे तुम्हें करना क्या है तो उसको कोड करना बहुत ईजी होगा। जैसे अब मैं अगर डीपी का कोई एग्जांपल लूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग का, उसमें सबसे पहले अगर तुम कोई नया फंक्शन नहीं बना रहे हो तो सबसे पहले एक वो मार दो, क्या होता है, एक कमेंट डाल दो कि तुम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करने वाले हो, बॉटम अप्रोच फॉलो करने वाले हो या फिर रिकर्शन के साथ उसको मेमोराइज़ करने वाले हो। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें डीपी बनानी है एंड अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है। और अगर तुम सीधा बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रहे हो, एक कमेंट मार दिया, उसके बाद एक बेस केस का बना दो कि यहाँ पे मैं अपने बेस केस डालने वाला हूँ एंड फिर एक रिकर्शन का डाल दो कि यहाँ पे मैं अपना फाइनल रिकर्शन डालने वाला हूँ एंड फाइनल जहाँ पे तुम रिटर्न कर रहे हो अपना फाइनल आंसर। तो ऐसे ब्रेक डाउन करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा तुम जब कोड कर रहे होगे एंड जो देख रहा होगा, जो पहली बार उस कोड को देख रहा है, समझ रहा है, उसके लिए भी बहुत ईजी पड़ेगा वो कोड समझना एंड एक क्लीन दिखाई देगा, उसको पता समझ आ जाएगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की एंड तुमने ये रटा नहीं हुआ है कोड। क्योंकि उनको नहीं पता कि तुमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है कि नहीं। एंड अगर तुमने पहले किया हुआ है ना तो सीधा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं बताना है, सबसे अच्छा वाला सोल्यूशन नहीं बताना है, क्योंकि फिर उनको पता होगा कि तुम्हें ये क्वेश्चन पहले से आता था एंड तुमने सीधा फाइनल आंसर लिख दिया। अगर तुम्हें आता भी है तो ऐसे एक्ट करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, एकदम पहली बार तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहली बार उसको समझ रहे हो, पहली बार उसका कोड लिख रहे हो, और ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी अपने तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यू में। तो लास्ट स्टेप बताने से पहले, अगर तुम्हें अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा है एंड तुम्हारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है अपने इंटरव्यू में जाने के लिए, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए बेसिकली, तो तुम न्यूटन स्कूल का जो कोर्स है फुल स्टैक वेब डी का, उसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ये 6 मंथ्स के एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स होता है जिसमें तुमसे कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं ली जाएगी एंड इसके बाद 5 लाख पर एनम का जो मिनिमम पैकेज होता है वो तुमसे प्रॉमिस किया जाता है एंड 30-40 लाख के पैकेजेस लग रहे होते हैं बड़ी बड़ी MNCs में। एंड वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना ध्यान से इस कोर्स को किया है, कितना अच्छे से इसको तुमने फॉलो किया है। तो तुम्हारे जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनकी साइट पे जाके पूछो, उनसे क्लियर आउट कर लो एंड एक कोर्स ले सकते हो। इसमें बढ़िया से तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे एंड पूरा वेब डी तुम्हें सिखाया जाएगा। अब लास्ट स्टेप में आते हैं, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। एंड जो मैं पहले बोल रहा था कि तुम सीधा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मत बताओ उनको, पहले ब्रूट फोर्स या जो हाई लेवल थिंकिंग होती है, जो तुम्हारे पहला थॉट होता है वो समझाओ एंड उसके बाद ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे जाना। एंड इसका सबसे बेसिक रीज़न यही होता है कि अगर तुम्हारा जो पहला कोड है वो चल रहा है तो तुम सोचोगे कि अब दूसरी अप्रोच में फालतू में क्यों ही मैं उंगली करूं या फिर क्यों ही उसमें जाऊं जब मेरा पहला वाला कोड ही चल गया है।
एंड इसका एक रीज़न है कि ये जो डाटा सेट है, हो सकता है कि काफ़ी छोटा डाटा सेट हो जिसके लिए कोड काम कर रहा हो, एंड जब बड़े इनपुट आएंगे या फिर बड़े डाटा सेट्स आएंगे तब इस कोड में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ सकता है। अब अगर तुमने 2 फॉर लूप यूज़ करे हैं एंड ये क्वेश्चन एक ही फॉर लूप से भी हो सकता है, तो ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तुम पहले 2 वाला बताने के बाद बताओ। एंड इसका एक रीज़न ये है कि उसको समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से करना आता है, तो इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, डाटा स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है, एंड तुम मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी अगर कंपनी में तो उनको भी सॉल्व कर सकते हो। एंड तुम्हें एक ही वे नहीं आता एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मल्टीपल वेज आते हैं, मल्टीपल तरीके आते हैं। एंड मतलब वही है कि बेसिकली यार ये सब कुछ इंटरव्यूअर पे इंप्रेशन बनाने वाली बात होती है। अगर तुम्हें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आता है पहले से तो सीधा वो कर दोगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, मतलब उसको पता लग जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ आती है। बट अगर तुम पहले ब्रूट फोर्स से करोगे एंड उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे एंड उसको समझाओगे कि पहला वाला क्यों काम नहीं करेगा एंड ये वाला पिछले वाले कोड से बेटर क्यों है, तो इससे ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी और इंटरव्यू को पता लग जाएगा कि तुम्हें अच्छे से आता है। तो ये कुछ टिप्स थे यार जो मैंने अपने दोस्तों से पूछे हैं 1-2 इंटरव्यू में, खुद नोटिस करी हैं एंड खुद जानी है, एंड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे, एंड सब में ये 5 चीज़ें सब बोलते हैं करने के लिए, तो मैं ये तुमसे शेयर कर रहा था। होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिले, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।